गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। आज नेशनल डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी डॉक्टर्स को, और मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बधाइयाँ भेजी हैं। साथियों, आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है। इसे नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। आज हम इस दिन के अवसर पर आप सबसे चर्चा करने के लिए लाइव आए हैं, और चर्चा का विषय है बरसात के मौसम में होने वाली सामान्य बीमारियां। बरसात के मौसम में होने वाली सामान्य बीमारियों पर हम चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में। साथियों, आज 1 जुलाई है और 15 जून के बाद से वर्षा ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। वर्षा ऋतु शुरू हो जाता है और हम ये कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु 15 जून से शुरू होता है, लेकिन बरसात की जहाँ तक बात की जाए, बरसात इस जुलाई के मौसम में ही शुरू होता है। और जहाँ तक आप जानते हैं, बरसात का आगमन जिस तरह किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, उसी तरह से यह बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित भी करता है। तो आज हम इसी पे एक चर्चा करेंगे कि इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं, और उनका होम्योपैथी से इलाज कैसे संभव है, हानि रहित इलाज कैसे हो सकता है होम्योपैथी से। आप चाहें तो अपने सवाल कमेंट में छोड़ भी सकते हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, इस मौसम को बीमारियों को आमंत्रित करने वाला मौसम कहा जाता है, क्योंकि इस मौसम में बरसात होने से जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, जल जमाव हो जाता है, जगह जगह कीचड़ हो जाता है, गीली मिट्टी होती है, जिस कारण जल जमाव होने के कारण सूक्ष्म जीव बहुत ही अधिक मात्रा में पैदा होते हैं। जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया पैदा होने से बीमारियों का खतरा बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। इसके साथ साथ मच्छरों की संख्या भी बढ़ जाती है, जो कि बीमारियों का संवाहक का काम करते हैं, बीमारियों को ढोते हैं। तो इसलिए इस मौसम में बीमारियां कुछ अधिक होती हैं, और आज हम चर्चा करेंगे कौन कौन सी बीमारियां इस मौसम में अधिक होती हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि मच्छरों के द्वारा जो फैलाने वाली बीमारियां हैं वो इस मौसम में बढ़ जाती हैं, जैसे कि फीवर के केसेस, जिनमें मलेरिया की बात करें, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब कॉमन बीमारियां हैं जो कि बरसात के मौसम में बहुत ही अधिक बढ़ जाती हैं। और शहरों में बात करें तो वो और भी यह घातक रूप ले लेती हैं और भी अधिक लोगों को प्रभावित करती हैं। तो साथियों, इस सीज़न में मलेरिया होना एक आम बात है, चूँकि यह मादा एनोफिलीज नाम के मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है, और यह रोग अब बरसात में मच्छरों की संख्या बहुत ही अधिक बढ़ती है, तो इसी तरह बीमारियों की संख्या भी बढ़ने लगती है, बीमारों की भी संख्या बढ़ने लगती है। तो इसके लिए हमें विशेष ध्यान देना होगा साफ़ सफाई पे। अपने आसपास कहीं जो है जल जमाव ना होने दें, कीचड़ या नाले की सफाई, अगल बगल में कहीं किसी बर्तन में पानी इकट्ठा ना हो रहा हो, बहुत दिनों तक लंबा अगर इकट्ठा हो रहा है तो वो बीमारी का कारण बन सकता है, उसमें बीमारी के संवाहक पैदा हो सकते हैं, और मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे घातक ज्वर रोग, फीवर हो सकते हैं। साथियों, अब हम बात करें मलेरिया और डेंगू और चिकनगुनिया की, तो इसमें होम्योपैथिक दवाएं भी बहुत कारगर हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि अगर व्यक्ति इससे बचाव के लिए चाहे, अब जो मौसम चल रहा है इसमें डेंगू से बचाव के लिए तो यूपेटोरियम पर्फ नाम की दवा आती है, इसे 200 पावर में लेकर के
और 2 बूंद दवा आधे कप पानी में डाल के सुबह प्रयोग करें और लगातार 8 दिनों तक प्रयोग करें तो डेंगू से बचाव किया जा सकता है। साथियों, अगर इस बीमारी से अगर कोई ग्रसित है तो उसके लिए मैं कुछ दवाएं बता रहा हूं जिनका प्रयोग आप लक्षणानुसार कर सकते हैं, जैसे कि ब्रायनिया है, जेल्सिनियम है। रास्टक्स सबसे मेन दवा है इस समय के बुखार के लिए। ऐसा बुखार जिसमें शरीर में जोड़ों में बहुत ही अधिक दर्द होता है, ठंड के साथ कपकपी आती है, तो रास्टक्स, जेल्सिनियम, ब्रायनिया और इसके साथ साथ इचनेसिया का मदर टिंचर 20-20 बूंद आधे कप पानी में हम प्रयोग करें, बहुत ही बढ़िया लाभ मिलेगा। DRX रामू कुमार जी, गुड इवनिंग। इस सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो साथियों, इन दवाओं का हम प्रयोग करके लक्षणानुसार और इन बीमारियों से बच सकते हैं। और लगातार अगर कोई ग्रसित हो जाता है, उसके प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तो प्लेटलेट्स बढ़ाने में भी यूपेटोरियम बहुत ही अधिक कारगर है। साथ साथ डेंगू को भी खत्म करने में बहुत ही अधिक कारगर है। और इसे 2-2 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम लगातार प्रयोग करनी है। अगर फीवर से आप ग्रसित हैं तो इसके साथ साथ इचनेसिया, मैंने बताया, इचनेसिया का मदर टिंचर और एजाडिरेक्टा इंडिका का मदर टिंचर लेकर के और 10-10 बूंद आपस में मिलाकर आधे कप पानी में प्रयोग करें, फीवर समाप्त हो जाएगा। साथियों, ये तो बात रही फीवर की। दूसरी बात है, इस मौसम में सबसे कॉमन एक बीमारी है और वह है त्वचा का रोग। जैसे ही बरसात शुरू होता है, त्वचा के रोगों में एक बाढ़ सी आ जाती है। बहुत ही अधिक लोग त्वचा की बीमारियों से प्रभावित होने लगते हैं। इस समय त्वचा जो है पपड़ीदार होना, फटना, काली परत जम जाना या सफ़ेद हो जाना या खुजली होना, एक्जिमा होना, दाद यानी कि रिंगवर्म होना, ये सब कॉमन है। क्योंकि बरसात के मौसम में जब बारिश होती है तो मौसम गर्म के साथ साथ आर्द्र भी हो जाता है और मौसम में नमी ज़्यादा होती है, जिस कारण जो है पसीने जो होते हैं वो भी और फंगल ग्रो कराते हैं। ज़्यादातर फंगल्स, फफूंद यानी इस मौसम में ग्रो करते हैं। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि खाने वाली चीज़ें भी इस मौसम में ज़्यादा खराब होती हैं, फंगस ग्रोथ के कारण ही वो भी खराब होती हैं। उसी तरह हमारे शरीर में जो अंदरूनी हिस्से हैं उनमें जो है फंगस ग्रोथ होने लगता है और जिस कारण जो है हम दाद और एक्जिमा से सफ़र करने लगते हैं। और इस समय टीनिया ग्रुप के जो भी फंगस हैं वो बहुत ही प्रभावी होते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि बरसात के मौसम में इन बीमारियों से बचने के लिए कुछ कारगर आपको उपाय। तो साथियों, इस इन्फेक्शन के सबसे बड़े कारण जो है अभी मैंने बताया कि नमी होना, तो नमी नहीं होने देना है। अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, बाहर से भीगे हुए हैं, तो भीगे हुए हालत में जब तक शरीर सूखे नहीं, कपड़े नहीं पहनने हैं। आप पंखा चला करके फैन के एयर से अपने आप को सुखा लें या तौलियों से साफ कपड़े से पोंछ लें। पोंछने के बाद भी जब शरीर ड्राई हो तभी कपड़े पहने। भीगे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना है। कहीं भी गड्ढों में पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इस मौसम में हम जो रेगुलर यूज करते हैं उन कपड़ों को नियमित साफ करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ अपने शरीर की सफाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफाई की कमी जो है इस तरह की बीमारियों को बढ़ावा दे सकती है। साथियों, इसके साथ साथ अगर हम इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं कहीं भी अगर, और इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि इस समय के मौसम में एलर्जी, चकत्ते होना बहुत ही कॉमन है। कहीं भी इन्फेक्शन लगता है, लोगों को लगता है कि एलर्जी की वजह से पूरे शरीर में लाल लाल चकत्ते निकल आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कई लोग क्या करते हैं, हल्दी लगाते हैं, चूना लगाते हैं, अन्य बहुत सारे घरेलू उपचार करते हैं और उस कंडीशन में जो है इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है तो आप स्वयं से ये सब तरीके न अपनाएं। किसी भी नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लें, जाकर के मिलें और अपने रोग को दिखा करके उस अनुसार दवा लें, नहीं तो इन्फेक्शन बढ़ भी सकता है। बचाव के लिए
इस समय के मौसम में सबसे विशेष ध्यान देना है कि जब से ही शरीर भीगा हुआ हो तो कपड़े न पहने, भीगे कपड़े न पहने। इसके साथ साथ अम्लीय चीज़ें जैसे खट्टी चीज़ें, बहुत अधिक मसालेदार चीज़ें, लाल मिर्च, गरम मसाले, इन सब से परहेज करें। फास्ट फूड कम से कम लें, क्योंकि इस मौसम में डायरिया भी होता है, बहुत ही कॉमनली डायरिया भी होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है आप बचाव करें। क्योंकि बरसात के मौसम की भी शुरुआत है, इसलिए मैं विशेष रूप से जोर दे रहा हूँ उन्हीं बीमारियों पर जो इस मौसम में सामान्यतः होती हैं। इसके साथ साथ बार बार अगर त्वचा रोग से आप सफ़र कर रहे हैं तो हल्दी दूध का सेवन आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। और खट्टी चीज़ों का परहेज, मछली और दही का परहेज करना ज़रूरी है। और कुछ दवाएं मैं आपको मुख्य रूप से बता रहा हूं जो कि त्वचा रोगों में बहुत ही अधिक कारगर हैं। अगर आपको हर बरसात में त्वचा रोग होने की संभावना रहती है तो आप इस कंडीशन में इचिनेसिया और एजाडिरेक्टा इंडिका मदर टिंचर के रूप में ले लें और 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम प्रयोग करें। लगातार 1 सप्ताह प्रयोग करें, फिर सुबह शाम करके 1 महीने प्रयोग करें और आप बरसात में किसी भी त्वचा रोग से ग्रसित नहीं होंगे। अन्य बहुत सारी दवाएं आती हैं, जैसे कि जो सबसे अधिक इस समय दाद और एक्जिमा में प्रयोग की जाने वाली दवाओं में रस्टक्स है, ग्रेफाइटिस है, सीपिया, मर्कसोल, टिलोरियम, कैलकेरिया कार्ब, ये सब दवाएं लक्षणानुसार प्रयोग की जाती हैं जिस हिसाब से मरीज की परेशानी होती है। क्योंकि एक बीमारी अलग अलग रोगों में अलग अलग तरह के लक्षण दिखाती है और होम्योपैथी का यह सिद्धांत भी है सेम बीमारी को अलग अलग लोगों में अलग अलग लोगों के अनुसार जो है उसका इलाज किया जाता है। क्योंकि ऐसा कहा गया है, होम्योपैथी नॉट क्योर डिजीज, इट्स क्योर पेशेंट्स। और अच्छा डॉक्टर भी वही होता है कि जो बीमारी को नहीं, बीमार को ठीक करता है। तो अलग अलग लोगों में अलग अलग लक्षण आते हैं, उनसे अनुसार लक्षण अनुसार दवाएं भी दी जाती हैं। मुख्य दवाएं मैंने आपको बता दिया। अगर हल्की फुल्की आपको दिक्कत हो रही है तो आप नीम के पत्ते के उबले हुए पानी से स्नान करें और पूरे शरीर में जो होने वाली खुजली है वो रुक जाएगी और इन्फेक्शन बढ़ेगा नहीं। साथ में अगर दिक्कत शुरू हो गई है तो होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी कारगर दवाएं हैं, जिनमें एजाडिरेक्टा इंडिका जो कि नीम से ही बनता है, और इचिनेसिया का मदर टिंचर, कैलेंडुला का मदर टिंचर आप एक्सटर्नल लगाले के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और पीने में इस समय के मौसम में विशेष दवा रस्टक्स, सीपिया, मर्कसोल, क्रियोजोट, ग्रेफाइटिस, इन सब दवाओं को आप किसी चिकित्सक के परामर्श से लेकर के ठीक हो सकते हैं। इसी के साथ आपने मेरे इस सेशन में समय दिया, इसे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा हंसते रहें। और चलते चलते आपको आज नेशनल डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई। और जिन्होंने मुझे बधाई दिया, बहुत सारे लोगों ने फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से आज डॉक्टर्स डे की बधाइयाँ भेजी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।